ये तीन मूर्तियाँ पूजा घर में भूल कर भी ना रखें, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने पूजा मंदिर में कुछ मूर्तियाँ कभी न रखें, वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे घर में गरीबी और कंगाली आ सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें पूजा मंदिर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। हो सकता है कि आप भी अपने मंदिर में ऐसी चीज़ें रख चुके हो जिनकी वजह से घर में तरक्की नहीं हो रही है, धन की कमी बनी रही है और बार बार मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है। इसका कारण यह हो सकता है कि आपके जो जानकारी है आपको पता नहीं है। आपने बिना जानकारी के आपने पूजा मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ें रख दी हैं जो नकारात्मक असर डाल रही है। बाद में हमें इसका पछतावा होता है। आज हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में किन चीज़ों को रखना शुभ होता है और किन चीज़ों को रखने से बचना चाहिए। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि दीपक जलाने का सही समय और जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी चाहिए, सुबह या शाम, शंख कितनी बार और कब बजाना चाहिए और शंख बजाते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज़ धोना चाहिए या नहीं, मंदिर में कितनी मूर्तियाँ रखनी चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब हम आज आपको देंगे। एक बहन ने हमसे पूछा था कि क्या हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, फिर भी हमें उसका कोई फल नहीं मिलता, बल्कि उल्टा नुकसान ही होता है। तो आज हम इस प्रवचन में इसके पीछे के रहस्यों को भी उजागर करेंगे। पूजा हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हर कोई किसी न किसी देवी देवता की पूजा ज़रूर करता है। कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करता है और उनकी पूजा का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावटें बन जाती हैं। ये गलतियां आजमाने में हो जाती है और हम इन्हें मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम अपनी पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सकें। आज के इस प्रवचन में हम इन 7 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें पूजा मंदिर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए और उन 5 चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जो पूजा मंदिर में ज़रूर होनी चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के प्रवचन में मिलेंगे। आजकल हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें क्या रखना चाहिए और क्या नहीं? यह जानकारी आपके परिवार की तरक्की और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर के अलावा ये 3 मूर्तियाँ रखी हैं तो कान खोलकर सुनो। आज भी कुछ लोग मंदिर के सामने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें दुख और परेशानियों की ओर ले जाती हैं। कुछ लोग घर के मंदिर के सामने ही अनुचित कार्य कर देते हैं। यह एक नकारात्मक कर्म है जो परिवार को मुश्किलों में डाल सकता है। अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी बिना सही समय पर
का ध्यान रखें। जब चाहे घर के मंदिर के पास आसपास में व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे लोग अनजाने में खुद को और अपने परिवार को कष्ट में डाल देते हैं। और वे कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में कुछ चीज़ें रखने का बहुत महत्व होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन सुख समृद्धि आए तो यह ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने पूजा घर में सही चीज़ रखें। शास्त्रों के अनुसार यदि पूजा घर में कुछ अशुभ चीज़ें रखी जाए तो यह आपके घर के वातावरण को नकारात्मक बना सकता है और माता लक्ष्मी भी ऐसे घर से दूर हो जाती हैं। आज हम जानेंगे उन विशेष चीज़ों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं तो यह 3 चीज़ पूजा घर में ज़रूर रखें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर या मंदिर बनाना चाहिए, जहां वह अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार अपने प्रिय देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें रख सके। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जितना कुछ चीज़ों को मंदिर में रखना शुभ होता है उतना ही कुछ चीज़ों को रखना अशुभ भी हो सकता है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं और धन की हानि हो सकती है। आज के प्रवचन में हम उन्हीं अशुभ चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें लोग कई बार अनजाने में अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके घर में मंदिर में भी ऐसी चीज़ें रखी हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटा दें और किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन भूल कर भी पूजा घर में ना रखें। कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीज़ धार्मिक है और इनकी पूजा की जानी चाहिए, लेकिन सच यह है कि इन चीज़ों को मंदिर में रखना आपके घर के वातावरण को नकारात्मक बना सकता है और यह परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। आज हम इस प्रवचन में हम जानेंगे कौन सी वे चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने पूजा घर से हटाकर कहीं और रख देना चाहिए। ध्यान से समझें कि क्या आपके घर के मंदिर में कोई ऐसी वस्तु तो नहीं रखी हुई है जो आपकी परेशानियों का कारण बन रही हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कलयुग में लोग कुछ अशुद्ध चीज़ों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेंगे, जबकि शास्त्रों में उन्हें वर्जित माना गया है। यह भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी। आज लोग भटक रहे हैं और भटकते जा रहे हैं और गलत चीज़ों को धार्मिक मानकर पूजा करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमारे देश की परंपरा मिट्टी से जुड़ी है, इसीलिए पूजा घर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का प्रयोग करें, और अगर आपकी भगवान में गहरी आस्था है तो आप उपला का दीपक जलाकर उसमें गुड़ और घी डाल सकते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। अब हम जानेंगे उन चीज़ों के बारे में जो पूजा घर में ज़रूर होनी चाहिए। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और हाँ भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा और आप लोग मेरे YouTube चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे पहले सबसे जल्द प्राप्त हो सके। और हाँ प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना भी मत भूलिएगा। भक्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इनको मानो या न मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों एक बात ज़रूर कहेंगे कि अगर मान लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, सबसे पहले स्वास्तिकीय घर में सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप इसे रंगोली से बना सकते हैं। इसके बाद आता है कलश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। पूजा घर में रोली और कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर कलश जरूर रखें। इससे घर में धन, वैभव और शांति बनी रहती है। तीसरी चीज़ है शंख। शंख समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक है और यह माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में समृद्धि बनी रहती है। फिर आती है घंटी। जब घर के मंदिर में घंटी बजती है तो वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इसके अलावा शंख, गोमती चक्र और जल रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। शंख में से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। ध्यान रखें कि इस जल को नियमित रूप से बदलते रहें और शंख गोमती चक्र को भी साफ रखें, ताकि घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बना रहे। अब अगली बात शिवलिंग के बारे में है। अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो यह बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां ज़्यादा हलचल ना हो और हमेशा स्वच्छ रहे। इससे पूजा का प्रभाव अधिक लाभकारी होता है। अब हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति 3 या 5 की संख्या में न रखें। 2 गणेश जी की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। यदि आप अपनी मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्तियों को मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुँह करके रखें, बाहर की ओर नहीं। दूसरी चीज़ है कि टूटे हुए चावल। पूजा घर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। पुराने चावल भी ज़्यादा समय तक न रखें, इन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। तीसरी चीज़ है पूर्वजों की तस्वीर। पूजा घर में मृत पूर्वजों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि मृतकों का स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता है। इसे अलग स्थान पर रखना चाहिए ताकि पूजा घर की पवित्रता बनी रहे। इससे घर के वातावरण में नकारात्मकता आ सकती है। चौथी चीज़ है साधु संतों की मूर्ति। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्ति भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी हमेशा बैठी
हुई मुद्रा में होनी चाहिए। ध्यान रखें कि घर के पूजा मंदिर में एक से ज़्यादा देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और उसका प्रभाव कम हो सकता है। एक ही देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति रखें ताकि पूजा के समय उनकी ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में पहुँचे। भगवान की मूर्तियाँ और तस्वीर हमेशा अच्छी स्थिति में रखें। अगर किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई टूटा फूटा हो जाए तो उसे तुरंत ही पूजा स्थल से हटा दें। टूटी हुई मूर्ति घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना सकती है और पूजा स्थल की पवित्रता भी कम कर सकती है। तो यह है वह चीज़ें जो आपके पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर को सुख समृद्धि और आशीर्वाद से भर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है और आप यदि हमारे चैनल को लाइक करते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर आते हैं। चलिए प्रिय भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि भक्तों पहले बात पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा बहुत ही शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। हालांकि अगर पश्चिम दिशा में बैठकर पूजा करनी हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्व दिशा में बैठना अधिक लाभकारी होता है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनवाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि पूजा घर को घर के शांत और एकांत स्थान पर बनाएं। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए, यानी जहां आप बैठते हैं भगवान का स्थान उससे कम 10 से 11 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है, इसीलिए उनका आसन ऊंचा रखें ताकि पूजा स्थल में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो। जब आप पूजा करें तो हमेशा किसी चटाई या कालीन पर बैठें। इससे न सिर्फ आपको आराम मिलेगा बल्कि पूजा में आपकी एकाग्रता और मनोबल भी बढ़ेगा। ध्यान रखें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा न हो, क्योंकि ऐसा करने से श्रद्धा और सम्मान की भावना कम होती है। पूजा घर में कभी भी सड़े गले या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। ऐसे फूल पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। हमेशा ताज़े और खिले हुए फूल का ही प्रयोग करें। जब फूल मुरझा जाएं तो उन्हें मिट्टी में दबा दें ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा न फैले और पवित्रता बनी रहे। कभी भी अपने सोने के कमरे में पूजा घर न बनाएं। यदि सोने के कमरे में मंदिर बनाना जरूरी हो तो सुनिश्चित करें कि रात के समय मंदिर को ढक कर रखें। आप मंदिर पर पर्दे भी लगा सकते हैं ताकि वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके सोने की जगह को प्रभावित न करे। सनातन परंपरा के अनुसार पूजा करते समय काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले कपड़े पहनने से मन में नकारात्मकता आ सकती है और पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए हमेशा हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहनें ताकि मन में शांति और सकारात्मकता बनी रहे। तो यह कुछ ज़रूरी नियम थे जिनका पालन करके आप अपने पूजा स्थल को और भी पवित्र और प्रभावित बना सकते हैं। इन नियमों का पालन करें और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का अनुभव करें।
अब हम जान लेते हैं कि पूजा मंदिर में दीपक जलाने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दीपक जलाना एक बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बेहद ज़रूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से भगवान की कृपा मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दीपक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्तियों के सामने रखें ताकि उसकी रोशनी भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। इससे दीपक का प्रकाश आपके पूजा स्थल को पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ रखता है। हिंदू धर्म में दीपक जलाने के कुछ खास नियम बताए गए हैं, जैसे कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। खंडित दीपक से पूजा अपवित्र हो सकती है। पूजा करते समय 2 दीपक एक साथ नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का असर कम हो सकता है। तेल और घी का दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए। इन दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है और ऐसा करने से पूजा की शक्ति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। दीपक को हमेशा उन समयों में जलाना चाहिए जब भगवान जग रहे हों, जैसे सुबह और शाम के समय। सुबह पूजा करते समय दीपक जलाएं और फिर शाम की आरती के लिए भी दीपक जलाएं। यह समय पूजा और ध्यान के लिए सर्वोत्तम होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घी का दीपक हमेशा बाईं तरफ और तेल का दीपक दाईं तरफ रखें। इस प्रकार दीपक को सही दिशा में रखने से पूजा स्थल में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और घर में सकारात्मक प्रभाव आता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा में नकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है और इस दिशा में दीपक रखने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें, क्योंकि यह दिशाएं पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करती हैं और आपकी पूजा को फलदायी बनाती हैं। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि उसकी बाती का मुंह हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है और इससे आपकी पूजा में शक्ति और प्रभाव बढ़ता है। साथ ही जब आप दीपक जलाएं तो ध्यान दें कि घी के दीपक में रुई की बाती और तेल के दीपक में लाल मोली वाली बाती का उपयोग करें। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के सामने गोल बत्ती का दीपक न जलाएं, इससे पूजा में अनिष्ट प्रभाव उत्पन्न होता है। घी का दीपक जलाने के बाद तुरंत तेल का दीपक न जलाएं। यदि आप माताओं के पास दीपक जलाते हैं तो कभी भी गोल बत्ती का दीपक न जलाएं। दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ के पास जब भी आप दीपक जलाएं या कोई भी माताओं के पास दीपक जलाते हैं तो हमेशा दीपक लंबी बाती की ही होनी चाहिए। आपको यह बात ध्यान में रखना है। तेल की दीपक और घी की दीपक, दोनों दीपकों के बीच में थोड़ा अंतर होना चाहिए। दोनों दीपक एक साथ नहीं जलाने हैं ताकि वातावरण में शुद्धता और संतुलन बना रहे। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। भक्तों, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि, धन वैभव भी बना रहेगा। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। भक्तों,
यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। जय माता दी।